अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 2 करना है। आज की लैब में हम लोग जो है वो ज़ीनर डायोड के वीआई करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और उसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जो है वो ज़ीनर डायोड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ ज़ीनर डायोड? ज़ीनर डायोड बेसिकली क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है, ठीक है, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर जिसको हम लोग कह रहे होते हैं। अब इसको हम लोग जो है वो मोस्टली ये डिज़ाइन ही जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के लिए होता है। ये बेसिकली सिंपल होता है ज़ीनर डायोड का, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली जो है हम लोग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली आपका जो रेड साइड होती है ये आपकी एनोड होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो ब्लैक साइड है ये आपकी कैथोड होती है। अच्छा, अब थोड़ी वर्किंग की बात कर लेते हैं इसकी। जो बेसिकली ये ज़ीनर डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में, इसका भी बेसिकली दो रीजन ही होते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो ये जो फॉरवर्ड रीजन है इसमें ये एक्ट कर रहा होता है एज अ सिंपल डायोड की तरह एक्ट कर रहा होता है। जैसे सिंपल हमारा डायोड है उसकी 0.7 में बेसिकली जो है वो कट इन वोल्टेज के बाद बेसिकली जो है वो कंडक्शन स्टार्ट होती है। इसी तरह जो आपका ज़ीनर डायोड है ये भी जस्ट लाइक जो आपका सिंपल डायोड है उसकी तरह ही फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा होता है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, इसमें जो मेन डिफरेंस है सिंपल डायोड में और ज़ीनर डायोड में वो ये है कि जो ज़ीनर डायोड होता है आपका, इसका जो ब्रेक डाउन है वो बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आपका लेट्स सपोज अगर जो सिंपल डायोड है उसका ब्रेक डाउन आपका जाके 1000 पे अगर आ रहा है, तो जो ज़ीनर डायोड होता है इसका जो ब्रेक डाउन होता है इसका रेटेड वोल्टेज पे होता है। लेट्स सपोज अगर 5 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है, इसका रेटेड वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है या 6 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट के बाद जो है वो डायोड का जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब रिवर्स बायस में कितने वोल्टेज तक बेसिकली ये बियर कर सकता है वो आप लोग इसकी डेटा शीट से देख सकते हैं। ये आपको सिंबल जो है वो गिवन है डायोड का, आपका ज़ीनर डायोड जो है। अच्छा, अब यही कर्व की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो ज़ीनर है ये बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा होता है जैसे हमारा सिंपल डायोड है। तो अगर आपने जो है वो सिंपल जो डायोड है उसकी वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका, तो वो आपने पहले देख लेनी है, फिर ये अच्छे तरीके से आपको जो है वो ज़ीनर डायोड समझ आएगा। अब सिंपल लेट्स सपोज आपने क्या किया है कि ज़ीनर डायोड को यूज़ किया है, ठीक है। उसके फॉरवर्ड बायस में आपको पता है कि जो डायोड का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इस तरह डायोड का नेगेटिव जो है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो आपका जो है वो फॉरवर्ड बायस आपकी कन्फिगरेशन। तो सपोज़ कर लें कि आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है, तो क्या होगा, 0.7 के बाद कंडक्शन स्टार्ट होगी। 0.7 के बाद आपका जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जंक्शन के ब्रेक होने की वजह से जो है वो आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल एक्ट कर रहा है एज अ सिंपल डायोड। 0.7 के बाद आपकी जो है वो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी लीनियरली, फिर आपका जो है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल था आपका प्रीवियस डायोड का। अच्छा, अब रिवर्स बायस में क्या होता है, लेट्स सपोज आपका जो अब एक डायोड का रेटेड वोल्टेज होता है। लेट्स सपोज के हम जो है वो डायोड यूज़ कर रहे हैं 6 वोल्ट उसका रेटेड वोल्टेज है। तो बेसिकली रिवर्स में क्या होता है कि जब आपने पीछे से जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो आपका रेटेड वोल्टेज से कम है, तो आपकी तब अभी कंडक्शन स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ना कुछ करंट फ्लो कर जाता है, कोई माइक्रो में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप जो है वो ब्रेकडाउन को अचीव करते हैं, आपका 6 वोल्ट आ जाता है। लेट्स सपोज अगर ज़ीनर 6 वोल्ट का है तो साथ ही आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये जो VGT है आपका, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसको ज़ीनर टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद बेसिकली कंडक्शन स्टार्ट होनी होती है। जो VG मिनिमम है ये मिनिमम वोल्टेज है जहाँ से बेसिकली कंडक्शन स्टार्ट हो गई है बिल्कुल। और VG मैक्स क्या है कि मैक्सिमम ज़ीनर कहाँ तक हमें वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर 6 वोल्ट का ज़ीनर है तो मैक्सिमम 6 तक ही दे सकता है हमें। अच्छा, अब ये जो ज़ीनर ये जो पॉइंट है ना, जो
ब्रेक डाउन वोल्टेज है इसका। अब इसको हम एवलांच ब्रेक डाउन नहीं कहेंगे, एवलांच ब्रेक डाउन हम उस पॉइंट में लेते हैं, उसके लिए लेते हैं कि अगर आपका जो अगर आपने पीछे से वोल्टेज बहुत हाई अप्लाई किया हुआ, जो सिंपल डायोड के लिए हम जो है वो एवलांच ब्रेक डाउन का जो वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग जो है वो जीनर ब्रेक डाउन का वर्ड यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी जल्दी आ जाता है हमारा। 6 वोल्ट अगर आपका जीनर 6 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट पे आपका ब्रेक डाउन आ जाएगा, 6 वोल्ट तक वो आपको दे सकता है। मोस्टली हम जीनर डायोड को वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ हमें जो है वो फिक्स वोल्टेज चाहिए होता है आउटपुट पे। आपका लोड कुछ भी वेरिएशन लोड में आ रही है तो वो क्या करेगा कि आपको जो है वो फिक्स वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं जीनर डायोड को जहाँ हम हमने जहाँ जो है फिक्स डीसी पावर सप्लाई बनानी होती है, मोस्टली हम जो है वो वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं जीनर डायोड को बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारी जो हम सप्लाई बेसिकली बना रहे होते हैं, पीछे से हमारे पास वापडा से बेसिकली एसी सिग्नल आ रहा होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि एसी को जो है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है वो जो 220 वोल्ट जो आपकी आ रही होती है उसको पहले हम जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं 24 वोल्ट तक जो है वो, या 12 वोल्ट तक जितना हमें चाहिए हम जो है वो पहले उसको स्टेप डाउन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे रेक्टिफायर यूज़ कर रहे होते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, जो एसी वेव है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो बेसिकली रेक्टिफायर के बाद हमारे पास वेव फॉर्म आ रही होती है वो प्योर हमारे पास डीसी नहीं होती। तो उसके लिए आगे हम जो है वो फ़िल्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। फ़िल्टर क्या करता है कि उसको प्योर जो है वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फ़िल्टर के बाद भी बाजू का जो है वो हमारे पास बिल्कुल प्योर नहीं आ रही होती, तो उसके लिए हम जो कोई ना कोई रेगुलेटर यूज़ कर लेते हैं। अगर तो हमने जो है वो फिक्स पावर सप्लाई बनानी है तो हम उसके लिए फिर जीनर ही यूज़ करेंगे। जीनर क्या करता है कि वो फिक्स, अगर आपका 5 वोल्ट का लेट्स सपोज जीनर है, उसकी रेटेड वोल्टेज 5 है तो वो 5 से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता। पीछे से जितने मर्जी वोल्टेज आपके इंक्रीज़ करते जाएँ, लेकिन जीनर ने आपको आउटपुट पे 5 वोल्ट फिक्स ही देने। अगर 5 से कम है तो जीनर आपको उतने वोल्टेज देगा जितने पीछे से आ रहे हैं। अगर 5 से ज़्यादा हो गए हैं, ये 5 है तो आपको फिर आउटपुट पे 5 वोल्ट ही देगा फिक्स। तो रिवर्स बायस में सिंपल क्या होगा, अगर आप जितने मर्जी आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है, अगर रिवर्स बायस में तो आपका वो अगर 6 वोल्ट का जीनर है तो वो आउटपुट पे आपको 6 ही देगा, 6 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकता आपको। अब जो VGT पॉइंट है, ठीक है, इस पे आपका जो बेसिकली करंट होगा वो हमारा IGT होगा। इस तरह अगर VG मिनिमम है, ठीक है, वहाँ पे जो करंट होगा वो हमारा IG मिनिमम होगा। इस तरह VG मैक्स है, जहाँ तक मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो जीनर ने हमें दे दिया, तो वहाँ जो करंट होगा बेसिकली वो हमारे पास मैक्सिमम जीनर करंट होगा। अच्छा, ब्रेकडाउन की हमने बात कर ली, आगे हम जो है वो टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। जीनर की टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो टेस्टिंग करनी है, एक तो हम लोग जो है वो ओम मीटर से कर रहे होते हैं, ठीक है, दूसरा वोल्ट मीटर से कर रहे होते हैं। तो ओम मीटर से सेम आपने जैसे सिंपल डायोड की जो है वो आपने सिंपल डायोड को जैसे यूज़ किया था ना, उसकी टेस्टिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही आपने जो है वो जीनर डायोड की करनी है। तो होगा क्या, अब फॉरवर्ड में जो है वो जीनर एक्ट कर रहा होता है एज अ सिंपल जो हमारे पास डायोड होता है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्या करना है कि अपने जो DMM है उसको आपने ओम मीटर पे सेट करना है। ओम मीटर पे सेट करके आपने पहले जो है वो फॉरवर्ड में जीनर को कनेक्ट करना है। तब आपने चेक करना है कि आपके रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, कुछ ना कुछ आपके रेजिस्टेंस को शो करेगा, तो वो आपने जो है यहाँ नोट कर लेनी है। इस तरह रिवर्स में क्या होगा, अब रिवर्स में आपको पता है कि जो है वो जीनर कैसे ऐड कर रहा होता है। अब रिवर्स में आपको पता है कि आपका रेटेड वोल्टेज की वजह से वो आपको जो है वो रेजिस्टेंस देगा, लेकिन लो नहीं होगी, हाई रेजिस्टेंस होगी। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपने यहाँ नोट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपने क्या करना, वोल्ट मीटर से टेस्ट करना है। वोल्ट मीटर से टेस्ट करने के लिए आपने ये सिंपल सर्किट यूज़ करना है। ये आपने सर्किट यूज़ कर लेना सिंपल। इसमें आपने जीनर को जो है वो पहले फॉरवर्ड में, ठीक है, आप करोगे। फॉरवर्ड में जो है वो सिंपल आपको पता है वो ऐड कर रहा होता है एज अ सिंपल डायोड। तो फॉरवर्ड में आपको पता है 0.7 ड्रॉप आ रहा होता है हमारे पास, तो सिंपल फॉरवर्ड में वो आपको 0.7 ही शो करेगा, वो आपने यहाँ लिख लेंगे। अब रिवर्स में क्या होगा, अब लेट्स सपोज अगर आपका रेटेड वोल्टेज जो है वो 6 है,
तो ये आप पीछे से अब हमने 9 अप्लाई किया, लेकिन ये डायोड आपको 6 ही देगा। जो भी आपका वोल्टेज देगा वो आपने यहाँ लिख लेना रिवर्स बायस में। तो ये आपने वोल्ट मीटर जब वोल्ट मीटर से टेस्टिंग करनी है उसके लिए ये सिंपल आपको सर्किट यूज़ करना पड़ेगा, पीछे से बेसिकली सप्लाई देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अब जीनर हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? हम ये चेक करने के लिए टेस्टिंग करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो ठीक है कि नहीं। अगर तो ये आपको अगर 6 वोल्ट रेटेड है, 6 ही दे रहा है आपको फॉरवर्ड में और सॉरी रिवर्स में, और फॉरवर्ड में आपको 0.7 ही ड्रॉप दे रहा है, मीन्स के इसका मतलब कि आपका जीनर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आप इसको आगे यूज़ कर सकते हो। अगर तो बाजू का क्या होता है, अगर आपका बर्न हो जाता है तो आपको ये सही ठीक वैल्यू नहीं देगा, तो आप फिर उसको रिप्लेस कर लोगे। इसलिए हम जो पहले टेस्टिंग कर रहे होते हैं, कोई भी इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले हम उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। आपने जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अच्छा, ये आपको सर्किट गिवन है, ये आपका जो जीनर डायोड है आपका फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि आपका जो ये एनोड है वो आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, कैथोड नेगेटिव के साथ। तो ये आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है फॉरवर्ड बायस है। तो आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट आपने लेना है, आपने यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन 0.2 वोल्ट से आपने जो है वो स्टार्ट करना है, सॉरी 0.2 मिली एम से आपने स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है कि जो सप्लाई को इतना वेरी करना है कि जो आपका यहाँ करंट है, एम मीटर पे जो करंट है वो आपका 0.2 मिली एम्पेयर आ जाए। तो वहाँ से आपने जो है वो रीडिंग स्टार्ट करनी है, और जो आपकी आखिरी रीडिंग होगी वो 20 मिली एम्प तक आपने करना है काम। जब आपके 20 मिली एम्प तक, अब 0.2 मिली एम्प से लेकर 20 मिली एम्प तक आपने जो है वो 10 वैल्यूज़ ले लेनी है। वो आप इंटरवल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपने लेना है। लेट्स सपोज कि आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया, 2 वोल्ट पे आपके पास जो है वो 0.2 मिली एम्प करंट आ गया, तो आपने यहाँ सिंपली 0.2 मिली एम्प करंट लिख लेना है, और उस 2 वोल्ट पे आपने फी फॉरवर्ड देख लेना है, जो आपका पास वोल्टेज आ रहा है वो आपने यहाँ लिख लेना है। इस तरह आपने इंटरवल, अगर आपका 2.5 का बन रहा है या 2 का बन रहा है, उस इंटरवल से आपने वेरी करते जाना है वोल्टेज को, और वी फॉरवर्ड और आई फॉरवर्ड कर लेना। और यहाँ जो लास्ट वैल्यू होगी ना, वहाँ पे जो आपके पास करंट आना चाहिए वो 20 मिली एम्प आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो साथ साथ मेजर करते जाना है, इंटरवल उसके अकॉर्डिंगली आपने ले लेना है, और वी एफ और आई एफ आपने मेजर करते जाना है। अच्छा, अब वी एफ और आई एफ आ जाएगा, और सेम जैसे आपने प्रीवियस लैब में आर एस की वैल्यू फाइंड की थी वी ओ और आई से, वी एफ और आई एफ से आप जो है वो कर लोगे आर एस की वैल्यू फाइंड इसमें। और इस तरह आपने अगर डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वो भी आपने जो प्रीवियस जैसे सिंपल डायोड में किया था V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो है डायनामिक रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो वो आपने यहाँ राइट कर लेनी है। वही सीन है, आपने जो है वो एक वैल्यू ज़्यादा लेनी है, क्योंकि आपको एक वैल्यू ज़्यादा डायनामिक के लिए, इस टेबल को फिल करने के लिए आपको एक वैल्यू एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आप V2 माइनस V1 करते हो तो एक नेक्स्ट की आपको प्रेडिक्शन जो प्रिडिक्ट वैल्यूज़ हैं वो आपको पहले फ्यूचर वैल्यू आगे वाली देखनी पड़ेगी, तो उससे आप जो है वो ये वैल्यू फाइंड करोगे। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल प्लॉट जो है वो कर लेना है, ठीक है। फॉरवर्ड में जो प्लॉट आ रहा है वो आपने यहाँ प्लॉट कर लेना है, जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने यहाँ लिख लेनी है। अच्छा, उसी तरह उसके बाद रिवर्स बायस है, ये आपका जो जीनर डायोड है ये रिवर्स में। अब रिवर्स में आपने क्या करना है, वही काम करना है जो आपने फॉरवर्ड में किया था। आपने इतना वोल्टेज को वेरी करना है कि आपका जो यह करंट है वो 0.2 जो है वो मिली एम्प से स्टार्ट हो। 0.2 से आपने स्टार्ट करना है और 20 मिली एम्प तक आपने जाना है। 0.2 से लेकर 20 मिली एम्प तक, मैक्सिमम वैल्यू आपके 20 मिली एम्प आए। तो अब इंटरवल आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। 2 के इंटरवल से भी डिफरेंस से भी कर सकते हो, ये तो 2.5, जिससे आपके पास वैल्यूज़, जैसे लास्ट वैल्यू आपकी जो है वो 20 मिली एम्प आए करंट की, तो आपने जो है वो वी रिवर्स की वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। और सेम जैसे आपने फॉरवर्ड में फाइंड की थी, यहाँ भी आपने ये स्टैटिक डिस्टेंस फाइंड कर लेनी वी और आई से, और डायनामिक भी आपने V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1 से कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने रिवर्स बायस का ग्राफ प्लॉट कर देना है। अच्छा, पिछली लैब में ना काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी, आपका जो रिवर्स का ग्राफ है ना वो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनता है, सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेट में बन रहा होता है आपका। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्योंकि आपका जो करंट बेसिकली आ रहा होता है वो रिवर्स में आ रहा था। अब बैटरी की जो आपके पीछे से आप
कि जो ये रिवर्स जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो भी आपके नेगेटिव में आ रहे होते हैं। तो अगर दोनों करंट भी नेगेटिव हो, वोल्ट भी नेगेटिव हो, तो आपका जो ग्राफ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बना होता है। या वी कर्व से भी देख सकते हैं। ये ना काफ़ी लोगों ने मिस्टेक की थी। अभी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये ग्राफ आपका थर्ड में बनेगा। बहुत काफ़ी लोगों ने फर्स्ट में बनाया हुआ था इसके रिवर्स का भी ग्राफ, तो इसलिए हमें हमने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिवर्स का ग्राफ प्लॉट करने के बाद ऑब्जर्वेशन आपने लिख लेनी है। फिर रिजल्ट्स में आपने जो है फॉरवर्ड बायस में डायनामिक रेजिस्टेंस लिख लेनी है, एवरेज वैल्यू उसकी लिख लेनी है, रिवर्स में लिख लेनी है। और जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका आ रहा है, जो कि बेसिकली आपका मैक्सिमम रेटेड जो जीनर ने बेसिकली आपको रिवर्स ब्रेकडाउन दिया, अगर 6 वोल्ट का है वो 6 तक ही आपको देगा, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। और एवरेज आपने जो जैसे प्रीवियस लैब में एरर फाइंड की थी, आपने वैसे ही एवरेज वैल्यू लिख लेनी है, जिस तरह रिवर्स की एवरेज आप लोगों ने लिख लेनी है। अच्छा, उसके बाद जीनर डायोड एप्लीकेशन। अच्छा, अब रेगुलेशन जो है हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन होती है, एक हमारे पास जो है वो लोड रेगुलेशन होती है। वोल्टेज रेगुलेशन को हम लाइन रेगुलेशन भी कह रहे होते हैं। अच्छा, अब ये है क्या, लोड रेगुलेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, लोड रेगुलेशन में हम जो पीछे से हमारी सप्लाई है उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और लोड को वेरी करके देखते हैं कि हमारी जो आउटपुट पे क्या डिफरेंस आ रहा है। इसको हम जो है वो लोड रेगुलेशन का नाम दे देते हैं। और लाइन रेगुलेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, लाइन रेगुलेशन में हम जो है वो लोड को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और जो पीछे से हम सप्लाई वोल्टेज है उसको वेरी करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि आपका लोड कुछ भी हो सकता है, आगे इस तरह आपकी सप्लाई भी चेंज हो सकती है, पीछे से कम ज़्यादा वोल्टेज हो सकते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आता है हमारे आउटपुट पे, तो वो हम लोग जो है वो देखेंगे। फर्स्ट जो है वो लोड रेगुलेशन है। आपकी लोड रेगुलेशन के लिए आपने ये सर्किट सिंपली जो है वो ब्रेड बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करना है इसे, ठीक है। तो अच्छा, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, टेबल 1 में क्या करना है कि आपने क्या करना है, पीछे से जो वी वोल्टेज है इसको आपने 5 वोल्ट फिक्स कर देना है। और यहाँ जो आ रही है तो आपने सिंपल 1 के यूज़ करना है जो पीछे आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा, ये जो RL है इसको आपने क्या करना है, वेरी करना है। पहले हमने 100 ओम का जो है वो यूज़ करना है, जो कि आपका 0.5 वाट का होना चाहिए। और अब हर रेजिस्टेंस की हमारे पास पावर रेटिंग भी होती है। जो 0.5 वाट का होता है इसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है, ये जल्दी बर्न नहीं होगा आपके पास। जो सिंपल हमारे पास रजिस्टर होता है वो बर्न हो जाता है। अगर 100 ओम का काफ़ी लो वैल्यू या रेजिस्टेंस की तो मैक्सिमम करंट फॉलो करेगा तो वो बर्न हो सकता है, इसलिए हम जो है वो हाई पावर वाला जो है वो रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है। तो आपने पहले 100 ओम का लेना है, ठीक है, तो उस पर आपने जो है वो वोल्टेज को मेजर कर लेना है कि आपके जो लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहे हैं। इस तरह आपने 330 ओम ले लेना है, इस तरह 470, 680, तो टेबल आपने कंप्लीट कर लेना है। इस तरह ये इसमें सेकंड कॉलम में आपने क्या करना है, वी इनपुट को आपने 10 ले लेना है और उसी तरह आपने फिर 10 पे फिक्स करके लोड को वेरी करके देखना आपके आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इस तरह 15 पे फिक्स करके आपने देखना है लोड को रेगुलेट करके क्या इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यही सर्किट आपने यूज़ करना है, ठीक है। आपने फिर क्या करनी है, लाइन रेगुलेशन करनी है। आप क्या करोगे, आपने लोड को फिक्स कर देना है, फर्स्ट टेबल में आपने 1 के फिक्स कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि पीछे से इनपुट को वेरी करना है, 2 करना है, फिर 4 करना है, फिर 6 करना है, ठीक है। इनपुट को वेरी करते जाना है और आपने जो लोड के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है वो आपने यहाँ लिखते जाना है। इस तरह फिर आपने 2.2 की कर देना है लोड, तब आपने वैल्यूज़ जो है वो देखनी है। इस तरह आपने फिर 3.3 कर देना है और लोड को ये आपका पीछे जो है सप्लाई को वेरी करते जाना है और आपने वैल्यूज़ लिखते जाना है। तो जो डिफरेंस आएगा ये मैंने आप लोगों से पूछना है, ये क्यों डिफरेंस आ रहा है और ऐसी वैल्यूज़ क्यों आ रही है, थोड़ा सा आपने इसका एनालाइज करना है। अच्छा, फिर आपने टेबल 3 और टेबल 4 जो ये आपके, इससे आपने अब क्या ऑब्जर्वेशन की है, आपकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे लिखते नहीं। अच्छा, थोड़ी सबमिशन की बात कर लेते हैं। सबमिशन में आप लोगों ने जो है वो जो तो कैंपस में कर रहे हैं वो तो सिंपली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कैंपस में व्हाइट बोर्ड पे, और जो ऑनलाइन बेसिकली ये लैब कर रहे हैं वो सिमुलेशन कर लेंगे। अच्छा, सिमुलेशन ये वर्ड फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सिमुलेशन में आपने क्या करना है,
ये जो सर्किट्स आपको गिवन है इनकी आपने सिमुलेशन करनी होगी और टेबल्स को फिल आउट करना होगा। टेबल को फिल करने के बाद आप जो है वो हैंड से जो है वो ड्रॉ कर लें ग्राफ को, ठीक है, और प्रॉपर आपने लेबलिंग करनी है। तो उसका आप जो है वो पिक्चर जो है वो यहाँ ऐड कर दें ग्राफ में। इस तरह ऑब्जर्वेशन यहाँ राइट कर लें आप लोग, ठीक है। और इसी तरह आपने ये मैनुअल को फिल कर लेना, ठीक है। तो ये मैनुअल और सिमुलेशन फ़ाइल जो है वो आपने मुझे सबमिट करवा देनी क्लासरूम पे। मैं इंस्ट्रक्शन शेयर कर लूँगा वहाँ आपके साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लासरूम पे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।